आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ न्यूज। भारतीय किसान यूनियन रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी पदम सिंह रोड, युवा प्रदेश अध्यक्ष उत्तराखंड सचिन टोडा ने बिजली विभाग से जुड़ी समस्याओं, गन्ने का बकाया भुगतान, एनएचआई से जुड़ी समस्याओं को लेकर रुड़की नगर निगम से शुरू कर सिविल लाइन से रोडवे बस स्टैंड से एसडीएम कार्यालय तक रैली निकाली व एसडीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। खर्च करावो कितनी योजनाएं आपने वहां खर्च करी। दूसरे नंबर पर हमारे मोदी जी साजी एक हैं कि एक देश एक नियम, एक देश एक चुनाव। अरे जब उत्तर प्रदेश के अंदर थे तो उस समय उत्तराखंड का अलग बजट था, पूरे उत्तर प्रदेश का अलग था, जिसमें हरिद्वार जिला भी था। और जब हरिद्वार जिला उत्तराखंड के अंदर आ गया और गढ़वाल के अंदर आ गया, हम भी गढ़वाली हो गए। लेकिन हरिद्वार जिले के अंदर अलग नियम क्यों? देहरादून के अंदर अलग नियम क्यों? उधम सिंह के अंदर अलग नियम क्यों? वहां के बिजली के रेट अलग, वहां के बिजली के रेट अलग, यहाँ के गाड़ियों का टैक्स अलग, वहां का अलग, वहां के जितने भी कायदे कानून नियम है इनमें तीनों जितना फर्क है। नहीं तो सबसे ज्यादा शोषण हो रहा। क्यों? कहीं ना कहीं मैदान के लाओगे, कहीं ना कहीं से जमीन बेचेंगे, ऐसी तैसी करवाओगे अपने। मतलब इतना भेदभाव, इतने नियम जो रिपोर्ट भेज रहे। पहले सर्किल रेट बढ़ा था, अध्यक्ष जी को याद है, 3 महीने सर्किल रेट की वजह से बंद रही थी ट्रेजरी अध्यक्ष जी। और हाथ के रेट बढ़ा था। गाँव के अंदर खेती की जमीन ना बेची जा सके ना खरीदी जा सके। सर्किल रेट रेड़े के अंदर, लंडोरे के अंदर, मंगलोर के अंदर जितने भी नगर पंचायतें बनी, उनकी जो खेती की जमीन अध्यक्ष जी 80-85 लाख रुपए का सर्किल रेट हो गया। उसके रेट के हिसाब से बैनामे होंगे, उतने पैसे दिखाने पड़ेंगे। बताओ कौन खरीद लेगा और कौन बेच लेगा? अगर जो किसी को जरूरत भी है तो 5 पैसे बेच नहीं सकता। दुनिया भर के कायदे कानून ऐसे बना दे कि लड़का लड़की जवान होए, अगर उनकी इच्छा है तो रजिस्ट्रेशन कराओ और रहो, शादी ब्याह की जरूरत नहीं है उत्तराखंड के अंदर कि लड़का लड़की जवान है, अपना रजिस्ट्रेशन करा लो अपना। सरकार ने छूट दे दी। तो बताओ क्या क्या होगा इसका, देश का, प्रदेश। तो ये तो आप लोगों की एक लड़ाई नहीं, अनेकों लड़ाइयां, और लोगों की भी लड़ाइयां। लोग भी ऐसे हो गए कि कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा कि सारी की सारी लड़ाई पदम सिंह रोड ही लड़ेंगे और लड़ी जाएगी निश्चित रूप से। सड़कों पर जब किसान आता है दुखी होके, परेशान होके, उसके घर में भी काम है। अब तो आए वैसे अध्यक्ष जी ने कॉल करी थी, आपकी बार अध्यक्ष जी जब कॉल करेंगे तो मैं सबको कह रहा कि अपने गाय बछड़ों को साथ लेकर आइयो, यही बांध देंगे। हमारे पास तो है ही और क्या है। चिंता खत्म हो जाएगी हाथ घर जाकर गेड़ने की। यही लाओगे अपना भूसकी बुग्गी भी और यही पलटेंगे, पराली भी और हरा भी, और अपना यही काट लेंगे सब मशीन पर लगा के, मशीन पर। इनके दिमाग सही हो जाएंगे, हमारी जिंदगी कैसी, इनकी कैसी। सरकारी कर्मचारी कहीं ना कहीं जनता का सेवक, लेकिन ये सेवक मान ही नहीं रहे अपने आप। 5-5 हजार रुपए के ऊपर बिजली के कनेक्शन कट रहे किसान के, और जिनके 5-5 लाख के हो रहे, 5-5 करोड़ के जो काट लो ना, सरकारी विभाग के चेक कर लो कितने हो रहे बिजली के बिल। ये फैक्ट्री इंडस्ट्रियां लग रही, इनके चेक कर लो कितने हो रहे बिजली के बिल। लेकिन नहीं, एक किसान के यहाँ छापा पड़ेगा, उसके सारे भाइयों को लपेट देंगे। उसने मीटर में से बिजली ले रखी है, बराबर में भी अपने छप्पर में इधर उधर आसपास डोरी घेर के अपना काम चला रहा, नहीं जुगाड़ पे चोरी की बिजली। अच्छा पे मारने का भी तरीका है। आप जा रहे वीडियो बनाओ, दिन में जाओ, हाँ भाई, रात को जाओ, लेकिन आप उससे पहले वहां का कोई प्रधान होगा, आसपास की कोई पुलिस होगी, आसपास का कोई और होगा। जा रहे अचानक छतों पर चढ़ गए। जब किसी की छत पर कोई चढ़ेगा, क्या वो कोई सा भी सरकारी कर्मचारी, उसके माथे पर लिख रहा है यहाँ पड़ गई डकैती तो डकैत आए थे, और नहीं तो कर्मचारी आए थे अपना छापा मारने के लिए। किसी के भी घर में दरवाजा बंद है, छत के ऊपर चढ़ के दीवार कूद के अंदर जाकर चेकिंग करने का मतलब बताओ क्या? और जब वीडियो है तो वीडियोग्राफी करो ना, दिखाओ ना, उसे पेश करो ना। लेकिन मैं फिर कह रहा कि हमें हरिद्वार जिले के अंदर, उत्तराखंड के अंदर, अगर आप लोगों को अपनी समस्याओं का समाधान कराना, जो विजय संगठित रहना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं बटना किसी भी कीमत पे। मैं इस धर्म का, मैं इस जाति का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई। और फिर मैं कह रहा हूं यहाँ के जितने भी हरिद्वार जिले, उधम सिंह नगर के हरिद्वार जिले के जो भी लोग हैं, हमारे साथ
शोषण के साथ साथ कहीं ना कहीं इनका एक तरीका और भी अपना लिया कि इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर कर दो। किसी का काम 10 रुपए में हो रहा तो आपका हमारा 100 रुपए में हो रहा, 1000 रुपए में हो रहा। देख लो कहीं सुनने को तैयार नहीं अधिकारी, समझने को तैयार नहीं अधिकारी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जहाँ कहीं ना प्लेन की मैदान की जो समस्याएं वो अलग किस्म की, ऊपर पर्वतीय समाज में एक अलग किस्म की समस्याएं कौन समझेगा। सबसे बड़ी गलती किसकी, आपकी और हमारी। अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप लोगों ने राजपाट भी नहीं देना शुरू कर दिया। हरिद्वार जिले में एक सांसद बना था, वो सांसद भी नहीं आप लोग बना सकते। धीरे धीरे आपके एक विधायक बन गए, तो एक विधायक और बनने वाले। तो सुनवाई कौन करेगा आपकी, कौन रखेगा आपकी बात में। हर आदमी अपनों की बात रखा, अपनों की रखी जाएगी। खुल्लम खुल्ला कहीं ना कहीं शोषण हो रहा हरिद्वार जिले का। आप लोग सब लोग अपने आप को समझा लो। अगर आप लोग संगठित नहीं रहे, इकट्ठे नहीं रहे, तो कहीं कोई सुनवाई नहीं होने। गन्ने के पैसे कब होगा भाई इसका रेट? जब मिल में गिरना शुरू हो गया, पिछला बकाया नहीं हुआ, अगले का रेट नहीं तय हुआ। कोई भी मिल वाला, कोई भी फैक्ट्री वाला जिस टाइम बाजार में अपना सामान भेजो, उससे पहले उसको पैकेट पर लिख दो, कपड़े वाला भी लिख कर भेज दो थान के ऊपर। लेकिन हमारे रेट थे, जब आधी फसल चली जाएगी क्या विरोध कर लेंगे? फसल तो चली गई, जो देंगे वही लेनी पड़ेगी, वो वापस दे रहा। फसल का दाम किसान की फसल तैयार होने से कम त्याग जी कितने दिन पहले घोषित होना चाहिए? एक महीना पहले घोषित हो जाए, ताकि वो भी सोच ले मुझे कहाँ देनी, क्या करना है। फसल के बाद देखो कमाल की बात, सरकार पहले बिल दे रही है, हम पैसे ले रही, पहले बता रही इतना बिल था, और उस बिल में क्या क्या जोड़ रखा है बिजली के बिल में आप लोग सोच भी नहीं सकते, जैसे बता रहे थे। ग्रीन टैक्स कहीं का, पेड़ों का। बताओ कौन सा विद्युत विभाग कहाँ लगा रहा पेड़? काट जरूर रहा होगा, कहीं ना कहीं टहनी टूनी लग जाती होगी इसका तारों को। दुनिया भर की सिक्योरिटी फीस, लैंड लॉस, मटेरियल, खंबे तारों के, अगर कहीं भी जो पूरे क्षेत्र में आपके बिजली चोरी हो ना, जो छापे भी मारे, क्या पूछ लो, वो बिजली जो चोरी हो तो उस क्षेत्र में बराबर बांट दिया बिलों में। वो जो चोरी की बिजली है वो भी कहीं ना कहीं अलग नहीं जा रही, वो जो बिल दे रहे ना वो नहीं देनी पड़ रही, वो भी जो कहे यार हमारा बिल पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा, क्यों ज्यादा हो रहा। जो उनसे बात करो कहने लगे हम कहाँ से लाऊं, हम कहाँ करें ऐसा खर्च बिजली को, आप लोगों में बांट दी बराबर। तो बताओ तो कोई है कानून? वो सारा का सारा कानून किसानों के लिए है, यहाँ की जनता के लिए है। शोषण हो रहा, शोषण होता रहेगा। अगर आप लोग अपनी आवाज नहीं उठाने की मजबूती के साथ, नहीं संघर्ष करने के, तो ये शोषण ऐसे ही बढ़ता रहेगा। लेकिन भारतीय किसान यूनियन हर किसान की समस्या का समाधान करेगी, उनके लिए संघर्ष करेगी। क्या उसके लिए जेल जाना पड़ो, पहले भी गए, और क्या कितना भी धरना प्रदर्शन करना पड़ो, लगेगा। अब उसना अब दोनों 109 में बात चल गई, पिटकुल वाले ने अपनी एप्लीकेशन लगाई थी, यहाँ तो बड़ी लाइन आवेगी, तम छोटी लाइन यहाँ से ले नहीं सकते। मतलब मेन मुद्दा ये हो किसान को उड़ जाकर धर दिया दोनों एक्शन ना। अब हमारी उन समझ में आ रहा है भाई किसान को तुम लाइट दोगे तो दोगे कहाँ पे? तो किसान इस कदर परेशान है, और कोई पढ़ा लिखा भी नहीं समझ सकता इनकी भाषा, तो उसकी एक्शन के पास चले जाएंगे, अगली बस मैं भी एप्लीकेशन दूंगा, उन्होंने मुझे दे रखी, उसे फोन करेंगे मेरी तो बड़ी लाइन है जी, मैंने उन्हें एप्लीकेशन दे रखी, मैं साइन कर देंगे, जई को करेंगे वो नु कहेगा जी जब मैं अधिकारी जो मुझे कहेंगे वो हम करेंगे। बस कर तो 1.5 महीना तो इन्होंने काट दिया, हम दिख रहा करना भोजन जाता कभी, और 8 साल तक खाली पड़ी हुआ जमीन नु। देखो किसान का क्या हाल होगा, कोई जाकर देखो उस धरती पर ओढ़ लगो, वह जमीन भी रो रही बिना पानी के, पर कोई सुनने वाला ही नहीं। इतना करप्ट यो विद्युत विभाग इतना करप्ट कि बस हम भी परेशान हो लिए। स्टार जी नु करो कि सौरगन को गोली मार कर फांसी चढ़ जा, ये तो बदमाश तो ये पैदा कर रहे सरकारी अधिकारी। बदमाश बनता नहीं बनाया जा, बदमाश बनने में मजबूर होगा जब हम भूखे मरेंगे, हमारे माँ भाई बाप भाई सब भूखे मरेंगे, हमारी बहन भूखी मरेगी, और हम क्या करेंगे? उत्सुकता में आकर तो कोई गलत कदम ही उठाया जाएगा। अब यह उम्र में हम फांसी टूट जाए
हैं तो भाई हमारे जमीन खाली पड़ी हम तो वैसे ही फांसी चढ़ जाएंगे। और फिर कहा फांसी खाना गलत काम तो ये करवा रहे, लड़ना झगड़ना गलत काम ये करवा रहे। उसका जिम्मेदार यो प्रशासन है, उसका जिम्मेदार विद्युत विभाग। हर विभाग में कहीं भी चले जाओ किसान की कोई बात ही नहीं सुनी जाती। और आज इस विषय को अंदर रखा जाएगा, सबकी समस्या सुनी जाएगी, जो आगे बैठे हैं उनकी भी और जो पीछे बैठे हैं उनकी भी, और सबकी समस्या का समाधान होगा तो ठीक है, और नहीं तो भाई ट्रैक्टर लेकर रोड पर चढ़ेंगे, सीधी बात है। अगर ये अपने हथियारों के साथ उतर सको तो हम भी अपने हथियारों के साथ उतर सको। और एक बात और, किसानों को डराने की कोशिश ना करियो कि थई लाठी डर जाएंगे, एड्डी मार के सांप का बिल बंद कर दो। जब मुस्केर खुलो तो तुम तो है ही क्या, ये तो सांप डरते, थई लाठी तो नहीं डरने के। तो यही ना चेतावनी है, बात चाहे तो मान जाओ, इनके इंडस्ट्रीज के चक्कर में बिल्कुल ना हो, किसान का हित करना पड़ेगा, नहीं तो निस्तो नाबूद कर देंगे। उस काम को जानो, तम हथियार ठाक लाने पड़ेंगे, फावड़ा फुलाड़ी हर टाइम याद रखो किसान। और हर तरीके तो काम करना जानो, प्यार तो अगर भट्ट बंद हो जाओ तो ठीक, और नहीं तो मुझके पर फावड़ा बजा, सबको पता। भारतीय किसान यूनियन रोड, भारतीय किसान यूनियन रोड नहीं है। हमारे बीच में जो हमारे ये अधिकारी हैं, जो अनेक प्रकार के टैक्स, पता नहीं कितने प्रकार के टैक्स, हमें पता भी नहीं लगता। ये बिजली विभाग वाले पता नहीं कौन कौन से टैक्स उस बिल के अंदर ऐड कर ये हमारे गाड़ी कमाई को, हमारे खून पसीने की कमाई को लूट रहे हैं। आज हमारे ऐसे ही कुछ मुद्दे हैं, अगर ये मुद्दे हल नहीं होंगे तो हम इस संघर्ष को, इस आंदोलन को और भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और यहाँ तक कि हम रेल रोको भी और सड़क के ऊपर भी आकर के सड़क भी रोकने का हिम्मत रखते हैं। और मेरे पास में और भी बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन वक्ता बहुत है मेरे भाइयों। और जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी, हम आज कसम खाते हैं कि हम अपने भारतीय किसान यूनियन रोड की जो संगठन है उसके साथ खड़े रहेंगे। और जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी, हम दिन हो रात हो, 10 दिन हो जाए, 20 दिन हो जाए, हम इस आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे जब तक हमारे मुद्दे ये सुने नहीं जाएंगे। धन्यवाद। ये तो एक छोटा सा टेलर है आपके सामने। अगर हम लोग अपनी बात, हम लोगों को आप मजबूर करोगे, किसान और मजदूर का आप उत्पीड़न करने का काम करोगे, तो हम इस जिला हरिद्वार को भी पूरा बंद करने का काम करेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ और आपको चेताना चाहता हूँ। आप लोगों ने पहले भी हम लोगों की ताकत देखी है। जब हमने आप लोगों को अपनी ताकत दिखाने का काम करा था, गरीब मजदूर किसान जब सड़कों पर आया था तो पूरी रुड़की यहाँ पे जाम हो गई थी, 2 दिन तक जाम रही थी। आप लोगों के आग्रह पर उस टाइम हम लोगों ने अपनी पंचायत को खत्म करने का काम करा था, लेकिन आप लोगों ने वादा खिलाफी करी है हमारे साथ। हमें इस बात की पीड़ा है। आज हम उस पीड़ा को लेकर आप लोगों के बीच में आए हैं। अभी हमारे प्रदीप भाई ने कहा कि एक मूंगफली को बेचने वाला आदमी भी अपनी मूंगफली की कीमत तय करने का काम करता है, लेकिन एक किसान ही है जो फसल बोने के बाद भी अपनी फसल का रेट तय नहीं करता और दूसरों के ऊपर छोड़ देता है। इसकी फसल पर सब लोग कमीशन खाने का काम करते हैं, सरकार चलने का काम करती है। मैं आप ही लोगों के बीच में एक सवाल छोड़ कर जाता हूँ, शासन के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, जब यहाँ सरकार भाजपा की है और दिल्ली के अंदर इन लोगों ने सरकार बनाई है भाजपा ने, तो यहाँ पे इनके मापदंड अलग क्यों है और वहाँ पे इनके मापदंड अलग क्यों है? वहाँ ये कहते हैं कि साहब 300 यूनिट फ्री देंगे, और हमारा ऊर्जा प्रदेश यहाँ पे हर साल पैसे बढ़ाने का काम कर रहे, सरचार्ज घटाने का भी काम नहीं कर रहे। पिछली सरकारों में कम से कम ये रहा था कि भाई मार्च के एंड में आकर सरचार्ज खत्म कर देते, लेकिन हम पिछले कई साल से देख रहे लोग इस इंतजार में रहते हैं गरीब आदमी के, भाई चलो मार्च में हम बिजली का बिल जमा कर देंगे, उसका सरचार्ज, ये तो वो भी करने का काम नहीं कर रहे। और यही सरकार फिर वहां 300 यूनिट बिजली देने का काम कैसे कर रही और आगे कहीं 2500 कहीं कुछ हजार वहां सारी चीज दे रही है, और यहाँ देने में पता नहीं क्या फांसी आ रही है। क्योंकि यहाँ का आदमी जब तक सड़कों पर नहीं उतरेगा, अब चारों तरफ हमारे लोग इस तरह खड़े और इस तरह हमें देख रहे कि शायद ये लड़ाई हमारी व्यक्तिगत है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जितने तहसील परिसर में यहाँ पर आदमी है, ये लड़ाई हमारी व्यक्तिगत नहीं है, ये लड़ाई हम सबकी है। इस लड़ाई से हर आदमी परेशान है, सरकार की नीतियों से हर आदमी दुखी है।
अपने घर में बैठ कर अपने बच्चों को बैठ कर तो आदमी बताता है कि साहब हमारे पास सरचार्ज नहीं माफ हो रहा, हमारे पास ये नहीं हो रहा, सरकार ने ये टैक्स लगा दिया, सरकार ने वो टैक्स लगा दिया। लेकिन जब संघर्ष करने की बारी आती है तो ऐसे दूर खड़े होकर मुंह देखने का काम ये लोग करते हैं। और इसी बात का केवल वो है जो सरकार फायदा उठा रही है और हम लोगों को भिड़ाने का आपस में काम कर रही है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर सरकार बनाने का काम कर रही है। उधर कांग्रेस मुसलमानों को डराने का काम कर रही है, इधर भाजपा हिंदुओं को डराने का काम कर रही है। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं सरकार को कि हमारे संगठन में कोई जाति बिरादरी नहीं है। हमारे यहाँ से हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। मैं सभी भाइयों से एक अपील करूंगा कि एक नारा, जोरदार एक नारा हो जाए, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। तो भाइयों ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा। सरकार और सब प्रशासन के लोग ऐसी भूल में ना पड़े कि आज हम यहाँ पर आगे अपनी बात रख कर चले जाएंगे। अगर हमारी बातों का आश्वासन, हमारी बातों का अगर समाधान नहीं होता तो इस लड़ाई को हम लंबा भी करने का काम